चलिए कल कल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सिंपल विधि में सिंप्लीफिकेशन मिनट में 4 बगैर किसी कागज कलम के। सुनने में तो बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन एकदम स्वाभाविक पद्धति से अगर करते हैं तो ये पॉसिबल है। तो चलिए, कल का जो मैंने दिया हुआ था उसमें एक कमेंट्स आया था कि सर आप कर लेते हो, हम नहीं कर पाएंगे तो हमें समझाओ। तो मैंने आज उसका व्यवस्था किया है कि आप भी कर सकें, उस तरह से प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए कुछ चीजों को भी दिया है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहला जो है आज का सवाल जो लेते हैं, यही ले लेते हैं। आरबीआई असिस्टेंट ऑनलाइन एग्जाम था, यहीं से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ये 53 लेते हैं। 556 डिवाइडेड बाई 16 इंटू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वल टू 69.5 मल्टीप्लाइड बाई 8। ये मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है ना। अब जरा हम यहां देखो, पहले यहां पे हम कंसंट्रेट करते हैं। यहां 56 है, 56 का मतलब होता है 14 चौके 56, ठीक है ना। तो मतलब है 4 से कटेगा, इधर भी 16 है, 4 से कटेगा। तो पहले हम 4 से काट देते हैं। चलिए, तो 4 चौके 16, यहां देखिए मन के आंख से 4 देखा, यहां पे 4 बैठाया हुआ है। और देखो यहां पर 13 चौके 52 हुआ, 52 हुआ तो 55 से 52 घटाएंगे, 3 होगा, 36 होगा, तो 4 नवा 36 हो गया। तो यहां पर 139 लिखा हुआ है। देखो मुझे दिखता है, आपको नहीं दिखता है। आप कैसे दिखेगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए 69.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 है। अब यहां पर देखो मेरा 139 है, मेरे को दिखता है, क्योंकि यहां पे संख्या है इसलिए मेरे को समझ में भी आता है। मतलब कोई डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है, 139 है। तो 13 को अगर मैं 5 से गुना करूंगा, 13 पच्चे 65 होता है, और 9 को 5 से गुना करूंगा तो 45 होता है। तो 45 का 5 हाथ में रहा 4, 13 पच्चे 65 और 4 59, ठीक है ना। 69 मतलब 69.5। तो मतलब ये कट जाएगा यहां पे, क्योंकि दशमलव है तो 0.5 रहेगा। 0.5 है, 0.5 है, और 0.5 से अगर 8 को हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर 4 था तो ये 4 जो है 4 से गुना हो जाएगा, क्योंकि ये भागा में है, तो 16 होगा। 16 किसका होगा, तो ये 4 का स्क्वायर बराबर 16 होगा। तो चलिए मैं इसको अब आपको जो है करके दिखाता हूं। एक्चुअली आप कैसे करेंगे, मतलब ये टोटल जो है मैंने किया इसको, देखो बहुत सिंपल है, कहीं पर भी कुछ नहीं है दोस्त इसमें। तो चलिए इस सवाल को, यही सवाल था ना, उस सवाल को मैं उठा के लेके आया हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला हुआ था, मैंने सबसे पहले यहां पर देखा हुआ था कि हमें क्या करना है। हमने यहां पर, चलो इसको 4 से काट देते हैं, ठीक है ना। तो 4 हो गया, और इधर जो है मैंने यहां से काटा। उस वक्त मैंने उधर से बोला था, यहां पे काटा, बात एक ही होता है, कोई अंतर तो है नहीं, भाग और गुण के संपर्क में है। तो ये 139 हो गया। अब देखो 139 जो है 69.5 को कितना में काटेगा, 5 बार में काटेगा। तो चलो हमने इसको 0.5 हो गया, काट दिया ना, काट दिया तो मतलब 139 यहां नहीं रहेगा। तो देखो यही खाली मन में, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस है, 6 से 7 दिन की, कोई भयंकर कुछ नहीं है। अब देखो ये 0.5 को है यहां पर, ये 16 क्या है, बटे में है, ये भागा मतलब 16 बटे में है, ठीक है ना। तो अगर यहां 0.5 को अगर 0.2 से गुना करते हैं तो 1 हो जाता है, और 16 इधर आ जाता है। अगर 16 यहां पर है मतलब 4 का स्क्वायर होगा ना, 4 का स्क्वायर ही तो 16 होगा ना। तो इसका मतलब जो आंसर जो है वो आपका 4 हो गया। यही तो हुआ ना, बस यही तो था। कहीं कुछ है इसमें, ये केवल प्रैक्टिस है। जिस तरीके से मैं बताता हूं उस तरीके से प्रैक्टिस है। चलिए अब एक दूसरा सवाल को हम देखते हैं। अब दूसरा सवाल है, ये देखो 24 इंटू 114
डिवाइडेड बाई 19 माइनस क्वेश्चन मार्क 312 डिवाइडेड बाई 13। अब देखो यहीं पर मेरे को दिखता है मैं विभाजकता का नियम नहीं करता हूं, सीधा फास्ट चूंकि हम भाग कर दे सकते हैं तो मैं कर लेता हूं। 13 दूनी 26, 5वां 52, 13 चौके 52, मतलब ये कट के 24 हो गया। अब देखो दिमाग में मैंने रख दिया ये कट के 24 हो गया है, ठीक है ना। 19 का पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है। 19 छके क्या होता है 114 होता है। अब 6 को हमने 24 से गुना कर दिया तो क्या हो गया 144 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर जो है हमारा क्या हुआ 124 है, यहाँ क्या है 24 है, यहाँ 144 है, यहाँ 24 है। और इसको मैं इधर ले जाता हूं तो क्या होता है 144 से 24 घटेगा तो मतलब 120 उत्तर होगा, है ना यही। चलो इसको देखते हैं, आपको समझाने के लिए करता हूं मैं, यही सवाल था, है ना। हमने यहां से शुरू किया था, हमने 13 को 312 से किया था तो क्या हुआ था हमने 13 क्या किया था 13 दूनी 26, ठीक है, और 5 बच गया 52 हो गया, ठीक है। 13 चौके 52, इस तरह ये 24 हो गया और ये 13 समाप्त हो गया, ठीक है। अब मेरे लिए खाली 24 है। अब इधर 19 है, 19 छके 114 होता है तो देखो ये 6 हो गया, 19 भी खत्म हो गया। अब 24 को 6 से हमें गुना करना है, 24 को 6 से अगर गुना करेंगे तो 144 होता है, ठीक है ना। और ऐसे अगर नहीं आता है तो भी देखो 6 दूनी 12 मतलब 120 और 4 छक 24, 120 या 24 144 होता है तो यहां पर 144 हो गया। तो अब यहाँ 144 है, इधर 24 है, ठीक है ना। इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया तो 144 से 24 घटा दिया तो कितना हुआ 120 है। 120 ही तो उत्तर है, कहीं कुछ लगता है, कहीं कुछ नहीं लगता है। खाली फोकस करना है और प्रैक्टिस करना है, जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूं वैसे करना है और कुछ और एक्टिविटीज को करना है। देखो दोस्त 15 सेकंड अगर 16 सेकंड में आप एक सवाल को कर रहे हो तो आपने जो किया उसको दिमाग में रखने के लिए 10 सेकंड की जरूरत होती है, 5 सेकंड तक पकड़ के रखना होता है। कोई यह आदमी कर सकता है, 8 से 10 दिन के प्रैक्टिस में कर सकता है। क्या करोगे वैदिक लेके, क्या करेगा वैदिक यहाँ पर स्टेज सजा के कुछ दिखाना एक दूसरी चीज होता है, प्रैक्टिकली हर सवाल में चेंजेस करते हुए करना जो सही है नेचुरल है किया जा सकता है। चलिए अब अगले सवाल को लेते हैं। अब आते हैं इस सवाल पे, 216 का घनमूल गुने 26 टू द पावर 4 गुने 39 टू द पावर 4 और भागा 12 टू द पावर 4 गुना 3 गुना 2 टू द पावर -3। सबसे आसान 13 का पावर, ये देखते ही मेरे को पता चल गया क्योंकि ये एक पैटर्न है, इसमें पूरा करना भी नहीं होता है। देखो मैं बोलता हूं 216 का घनमूल 6 छक 36, 36 छक है 216, सबको पता है, जो बैंक एग्जाम देने आता है ये सब तो पता ही रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब देखो 26 क्या है 13 दूनी 26, ठीक है। अब 26 को तोड़ेंगे तो 13 दूनी 26, तो 13 के ऊपर भी पावर 4 है और 2 के ऊपर भी पावर 4 हो गया। 39 का 13 का भी टू द पावर 4 हो गया और 3 का भी ऊपर पावर 4 हो गया। अब मेरे को 13 से खाली मतलब है, बाद बाकी तो दुनिया जाए मैं तो कुछ करने ही वाला नहीं। अब देखो 13 टू द पावर 4 है, यहाँ 13 टू द पावर 4 है और दोनों गुना में है तो क्या पावर जुड़ जाएगा, 13 टू द पावर 8 होगा, मतलब 13 का पावर 8 है। अब देखो इसको करना कैसे है, यही था ना सवाल। अब देखो 216 का घनमूल क्या होगा 6 होगा, मैंने पहले ही बोल दिया, चलो ये 216 का घनमूल 6 हो गया। अब देखो 26 टू द पावर 4 है, इसको पूरा मैंने करके दिखाया है यहाँ पर। तो देखो हम क्या लिखेंगे 13 दूनी 26, 26 टू द पावर 4 था तो 13 का भी पावर 4, 2 का भी पावर 4, 39, 13 तिया 39 मतलब 13 का भी पावर 4, 3 का भी पावर 4। चलो कर दिया, पूरा मैं कर रहा हूं यहां पर क्योंकि आपके दिल में ये ना रहे। अब देखो यहां पर क्या है 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब मैं ये बोल सकता हूं 3 का पावर जो है, अच्छा यहां पे मैंने एक काम कर दिया 13 टू द पावर 4 और 13 टू द पावर 4 को गुना करके 13 टू द पावर 8 लिख दिया।
मेरे को यही चाहिए था, यहीं से मैंने आपको आंसर करके दिखाया था अभी, लेकिन यहां पूरा कर रहा हूं मैं। अब देखो यहां पर क्या हुआ, 13 टू द पावर 4, 13 टू द पावर 4 मैंने ढक दिया, इसलिए कि मैंने दोनों को गुणा करके यहां पे रख दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो 6 टू द पावर 4, ठीक है, 6 टू द पावर 4 और ये 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 4। देखो यहां पर 3 टू द पावर 4 था, सॉरी 2 टू द पावर 4 था, यहां 3 टू द पावर 4 था। तो दो, चूंकि पावर बराबर है तो हम बेस को गुना कर सकते हैं, 2 और 3 क्या हो गया, 6 टू द पावर 4, इसलिए इसे भी हटा दिया। ठीक है, अब मैं यहां पे आते हैं, तो यहां पे आने के लिए, अच्छा यहां पर भी एक चीज क्या है, ये जो था ये 6 टू द पावर 5, ये कैसे आया एक बार पहले हम देख लेते हैं। ये 6 था, अब देखो 6 था, 6 टू द पावर 4 है, तो ये इसके साथ गुना होगा, गुना होके क्या होगा, 6 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो है आपका ढक जाएगा, ये 6 टू द पावर 4 और 6 गुना था, यहां 6 टू द पावर 5 हो गया। अब देखो, अब हमने क्या दिखाया, 12 को तोड़ रहा हूं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, चूंकि सबका पावर 4 है इसलिए मैंने सबको ऊपर पावर 4 दे दिया। अब देखो यहां 2 टू द पावर 4 है, यहां 2 टू द पावर -3 है, 4 से -3 गया तो 2 1 2 टू द पावर 1 होगा, और गुना 2 टू द पावर 4 मतलब 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहां देखो 3 टू द पावर 4 है, यहां 3 है, मतलब 3 टू द पावर 5 हो जाएगा। तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 5 गुना 2 टू द पावर 5। अब देखो दोनों का पावर 1 है, तो ये 6 टू द पावर 5 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों ही कट गया, तो बच क्या गया, खाली 13 टू द पावर 8, और ये 13 का पावर 8 है। और हमने इसको, और ये सबको हमने क्यों नहीं किया था, क्योंकि पूरे सवाल में 13 और कहीं नहीं था, इसके लिए हमें 13 का पावर जानना था, तो ये सारी विधियां मैं जब कर रहा था नहीं किया, यहां आपको दिखाया, दिखाने के लिए मैंने किया। चलिए अब एक और सवाल को लेते हैं, सॉरी ये कहां आ गया मैं, हाँ अब आइए इस सवाल को लेते हैं, इसको कर लिया ना, इसको, हाँ 15 टू द पावर 5 multiplied by 28 divided by 16 माइनस 1230 भागा 240 बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू 5। सब होता है यार, आप सोचोगे भाई ये मुजबानी कैसे होगा, आपको लगेगा ये सब संभव ही नहीं है, 4 दिन के बाद बोलोगे हाँ सर संभव है, मैंने खोटे में इतना वक्त बर्बाद किया। देखो 15.5 है, जैसे ही 0.5 देखा तो बोलोगे इसको 2 उधार दो, 2 उधार दो, मतलब यहां से 2 उधार दे दो, ये 31 हो गया, ये 14 हो गया। अब 14 को अगर 31 से गुणा करोगे भाई, 14 दिया क्या होता है, 42 होता है, 420 और 14 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 434 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 434 हो गया। क्लियर, ये जब गुणा किया मैंने 434 हो गया। अब देखो यहां पे एक 1230 है, 240 है, शून्य शून्य काट दिया, डिवाइडेड है 123 बटे 24, ये बटे 24 है, हाँ भागा 24 मतलब बटे 24 है। यहां पर हमारा क्या था, यहां पर याद करके देखो, हमने क्या बोला था, 434 है, 434 बटे 16 है। अब देखो 16 और 24 हम लसा निकालते, तो 16 और 24 का लसा क्या होगा, तो हमें क्या करना होगा, बड़े संख्या का पहाड़ा पढ़ना होता है, 24 दूनी 48, 16 भी काट देता है, 16 3 48, मतलब लसा 48 है। 48 करने के लिए मेरे को, इसको 48 करने के लिए क्या करना होगा, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देना होगा। अब देखो मेरा जो है कितना था वहां पर, 434 था, 434 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा, तो चलो 400 को 3 से गुणा किया 1200 हुआ। ठीक है ना, अब क्या है, 34 का 30 को गुणा किया 3 से तो 90 हो गया, और 34 के 4 को 3 से गुणा किया तो 12 हो गया, तो 90 और 12 102 हुआ, 1200 प्लस 102 कितना हुआ, 1302 हो गया। तो मतलब यहां पर जब किया ये बटे 48 है, और ये जो आपका
1302 है। ठीक है, यहां पर देखो 24 है, 48 करने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना करता हूं तो क्या होगा, ये 246 हो जाएगा, ये भी नीचे 48 हो जाएगा। अब देखो बेस में 48 है और ऊपर जो है 1302 है यहां और 246 है। 1302 से अगर 246 घटाएंगे तो क्या होगा। अब देखो ये सब, ये घटाने वाला जो है ये मैं प्रैक्टिस करवाता हूं, करवा के सब याद करवा देता हूं, मतलब तरीका है। तो देखो 02 अगर है उसमें से अगर मेरे को 46 घटाना है तो सीधी बात है वहां पर 56 होगा। और यहाँ पे एक चूंकि उधार लिए हैं 12, एक चूंकि उधार लिए 246 था तो फिर दो आपका 1300 की जगह पे 3 घट जाएगा तो 1000 होगा। तो यहां पर आपका 1056 होगा। अब देखो 1056 बाई ये 16 नहीं है, हमने 3 से ऊपर नीचे गुणा किया है। देखो मुझे याद है ये सब, तो 1056/48 है और ये सब तो खत्म हो गया है। ठीक है ना, क्या कि मैंने इसको माइनस कर लिया है। अब 1056/48 है। अब आपको ये, मैं जानता हूं कि ये आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन तो भी कोशिश कीजिए मेरे साथ जो है करने के लिए। अब देखो 56 है तो मैं जानता हूं कि 8 से ये जाएगा। ठीक है, तो 48 है तो 8 से किया तो 6 हुआ, नीचे 6 हो गया। और यहां पर जो है 1056 है तो हम इसको कैसे करेंगे, हम 800 प्लस 256 कर लेते हैं। 800 का मतलब 800 को अगर 8 से भाग देंगे तो 100 होगा और 256 को अगर 8 से मैं भागा दूंगा तो 32 होगा। तो ये 132/6 हो गया। ठीक है, अब ये बटे 6 है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, 5 6 30, इधर 132 है। अब देखो 30 को 4 से गुना करेंगे तो 120 होगा और 30 को फिर 0.4 से गुना करेंगे तो 12 होगा। 120 और 0.12 जोड़ देंगे तो 132 हो जाएगा, मतलब 4.4 आंसर होगा। अब चलिए इसको आपको हम कागज में दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप सवाल को करेंगे, अच्छा तैयारी का लिंक मेरे को आपको दिखाना था। चलिए सवाल को कर लेते हैं फिर हम चलते हैं। यही जो सवाल है इसको हमने किया था, है ना। तो देखो 15.5 को हमने 28 से किया था, तो क्या किया था, मैंने बोला था 0.5 अगर कहीं देखो तो 2 उधार दो। तो अब मैंने यहां से 28 से 2 ले लिया, तो यहां क्या हुआ, 15 का 30, 0.5 का ये 31 हो गया। तो गुना ये जो 2 ले लिया ये 14 हो गया था, तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली 31 गुने 14 हो गया। अब देखो 31 गुने 14 है तो मतलब 30 प्लस 1 है, 14 तिया 42, मतलब 420 प्लस 14 434, तो ये 434 हो गया। देख रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब 434 इधर हो गया। अब यहां पे और कुछ करने का तो नहीं है, पहले इसको खत्म कर देते हैं। तो देखो हमने शून्य हटा दिया, तो 1230 का दोनों का शून्य काट दिया, 123 और जो बटे 24। देखो ये भागा मतलब ये बटे 24 है, मैं ऐसे ही लिख के रख रहा हूं। अब देखो इधर 16 है, मतलब ये एक क्या है, ये अगर देखा जाए तो एक भिन्न हो गया, 434/16 और इधर क्या है 123/24 है। अब मेरे को लसन निकालते हैं, देखो हम मुजबानी लसन निकाल देते हैं। मुजबानी लसन निकालने का है कि किसी एक संख्या का टेबल पढ़िए और तब तक पढ़िए कि वो जो आपका टेबल का संख्या है उससे दूसरी संख्या काट दे। 24 का पढ़िए, 16 का पढ़िए, जिसका पढ़िए। तो 24 का मेरे को टेबल पता है, आप लोगों को 16 का पता है, तो 16 3 48 कर दिया, 24 दूनी भी 48 हो गया। तो फिर क्या हुआ, लसा 48 है, मतलब लसा अगर 48 है, 16 को 48 करने के लिए क्या करना होगा, 3 से ऊपर नीचे गुना करना होगा। तो चलिए पहले 3 से गुना करते हैं। तो 3 से अगर गुना करते हैं तो देखो सीधी सी बात है, 400 को 3 से गुणा करोगे 1200 होगा। यहां 30 है तो 30 को अगर 3 से गुणा करोगे 90 होगा। 4 को अगर 3 से गुणा करोगे तो 12 होगा। तो 90 और 12 102 और 1200 कितना हुआ, 1302। तो यही मैंने बताया था ना। ठीक है, हो गया 1302 हो गया, ये 48 हो गया। और इधर भी आपने क्या किया, ये 24 है, इसको 2 से गुना करना होगा, 24 दूनी 48 होगा। तो इसको भी गुना करेंगे 246 होगा।
ठीक है ना। तो 246 हुआ। अब देखो दो नीचे ऊपर नीचे दोनों ही 48, ये भी 48 है, ये भी 48 है। तो अगर आप समझते हो बटे में 48 है तो 1302 से आप 246 घटाओगे। तो देखो अगर आप 102 से 46 घटा रहे हो तो आपको 56 आएगा, ठीक है ना। तो आपको 56 आएगा, और आपका चूंकि यहां से पैसा लिए हुए हो तो ये 1200 हो जाएगा, 1200 से 200 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, तो मतलब 1056 हो जाएगा। और 1000 इधर 48 कर दिया, चाहिए मैंने, हो गया। तो देखो ये 1056 हो गया, और ये तो आपने घटा दिया, यहाँ पे ये 0 हो गया, मतलब ये सारा मामला इधर का खत्म हो गया। अब देखो 1056 है, इधर 48 है। अब मुझे जो है 48 जो है, ये आपको मेरे को 1056 मुझे पता है ये 8 से कटता है, ठीक है ना। मैं ऐसे भी आप जान लो कि कोई अगर संख्या 4 से कटता हो और उसके सामने सुनना हो तो विभाजकता के नियम में बोला जाता है वो 8 से भी कटेगा, ठीक है। तो ऐसे भी हमने इसको काट दिया 6 8 48, अब इसको 8 से काटते हैं तो क्या होता है, सीधी बात है, मैं इसको, हम तो तोड़ के काटते हैं, आप इसको चाहे तो मनी मन भागा भी दे सकते हो, ठीक है ना। ऐसे भी आप कॉपी में भी करोगे तो मनी मन भागा देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप भागा देते हैं तो क्या होगा, तो देखो ये 132 होगा। कैसे 132 होगा, 8 एकम 8, ठीक है ना, 2 हुआ 25, 3 अटे 24, एक बच गया 16, 8 दूनी 16 बराबर 132 होगा। ये अभी आपको बड़ी भारी लग रहा होगा, लेकिन 5 दिन के बाद दोस्त नहीं रखेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करते हो तो, ठीक है ना। तो केवल वीडियो देख के निकल नहीं जाना है, जो जीवन भर करते हो तो फिर कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ये क्या है कि अगले 10 दिन के अंदर में अपनी पूरी ताकत का बना लेते हो, जिसके लिए क्या ना क्या जतन करते हो, ठीक है। अब देखो ये मैंने 6 को यहां पे उठा ले लिया तो क्या हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है ना, इसलिए यहां से उठा के यहां दे दिया, 30 हो गया। अब 30 है तो 132 है, यहां पे 132 है तो मैं जानता हूं 30 को 4.4 से गुना करूंगा तो 132 है। अभी मैं करके दिखा रहा हूं, 30 को 4 से गुना करेंगे 120 होगा, और पॉइंट से गुना करेंगे तो 12 होगा, पॉइंट 4 से 120 के साथ 12 जोड़ देंगे तो 132 हो जाएगा, इसलिए 4.4 आंसर होगा। अब इसको आप तैयारी कैसे करेंगे, आप सबसे पहला दिमाग से निकाल दीजिए, भयंकर कुछ नहीं करना पड़ता, भयंकर कुछ नहीं, लेकिन कोई भी काम तरीके से करेंगे तभी आएगा। उल्टा सीधा करके जो कर सकता है वही करके दिखाता है, जो नहीं कर सकता है वो उल्टा सीधा बताता है, बस इतना ही क्या फर्क होता है। तो चलिए मैं आपको एक जगह दिखाना चाहता हूं, आप कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे। सब कुछ फ्री है भैया, कोई पैसे वैसे नहीं लगते। आप यहां पे जाके सिंपली लिखेंगे डी सर, डी डी, देखिए सर लिखा हुआ है, मैं तो भी लिखता हूं, आशा करता हूं ये आपके इसमें दिख रहा होगा। आप क्या करते हैं, आप मोबाइल में है तो मोबाइल में आप सीधा डी सर पे गूगल करते हैं, ठीक है। और आपका क्रोम ब्राउजर है तो सही है, दूसरा ब्राउजर है तो बहुत सारा उल्टा उल्टा भी दिखाता है। अब आप गूगल सर्च में डी सर को डाल देते हैं, देखिएगा सर में SIR है। आप जैसे ही करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पे डीडी एकेडमी खुला हुआ है, यहाँ पे नहीं जाना है, मेरे बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको सीधे नीचे जाना है। नीचे जाके के याद रखेंगे इन चीजों को, ऐसे भी इस वीडियो को देख के अगर वीडियो को नहीं रखते हैं कोई काम का नहीं है। यहाँ जानने का बात नहीं है, साइकिल कभी जो है ना वीडियो देख के नहीं सीखा गया, जब तक साइकिल कोई चलाता नहीं है वो साइकिल चलाना सीख नहीं सकता है। सेम अगर आप सोचते हैं कि वीडियो देख के और स्किप करके वीडियो देख के कुछ बहुत कुछ कर लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ पे डीडी पेड कोर्स लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, शायद अगर नहीं देख रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं तो शायद आप देख पाएंगे। देखिए मैंने इसको जूम कर दिया, देखिए इस तरह। अब ये क्या है कि जब आप देखेंगे ये डीडी पेड कोर्स, मतलब मेरे वो सारे कोर्सेज थे जो कभी ये कोर्स को मैं बेचा करता था, अब मैंने सब फ्री करना, मैंने बेसिकली मैं सारे कोर्स को फ्री कर रहा हूं, 1 बाय 1 कर रहा हूं। अब देखो यहां पर जो ये कोर्स को जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, मैंने पेज के लास्ट में आ गया है देखो, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे अपने मोबाइल में
तो ये बीच में आएगा। इसमें ड्रोन स्कूल भी है, बहुत सारा ड्रोन स्कूल है, लेकिन देखो यहाँ पे डीडी पेड कोर्स है, ठीक है। अब इस डीडी पेड कोर्स को आप क्लिक करते हो। जैसे ही आप डीडी प्लेस कोर्स को क्लिक करते हो, देखो पेड कोर्स 100% फ्री डीडी एकेडमी, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो ये 100% फ्री मैंने ऐलान कर दिया है, ठीक है। और इसको आपको क्लिक करना है। आप इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तुरंत जो है ये आपको एक पेज पर लेके आता है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है पेड कोर्स 100% फ्री। इसको बड़ा करना होगा, नहीं तो आप लोग पूरा देख नहीं पाएंगे इसे। आपके इसमें नहीं दिख रहा होगा, मतलब मोबाइल में ये नहीं दिखेगा। आशा करता हूं ये आप दिख रहा होगा। तो देखिए ये पेड कोर्स 100% फ्री है। यहां पे आपको एक ही बार आना है। फिर क्या है कि यहां से देखिए आपका व्हाट्सएप करके आप अपने लिंक जो है, इसका लिंक जो है आप अपने पास रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ही बार आना है, बार बार नहीं आना है, खाली मटेरियल को यहां से ले जाने के लिए। अब यहां से नीचे चले जाइए, ठीक है ना, नीचे चले जाइए। देखिएगा ये ड्रैगन का चेहरा आ रहा है ना, ये ड्रैगन है। ड्रैगन के नीचे देखेंगे गेम्स लिखा हुआ है, और उसके नीचे देखेंगे फास्ट कैलकुलेशन फॉर बैंक एस्पिरेंट, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ड्रैगन के बाद एक ग्रीन पट्टी, उसके बाद दूसरी ग्रीन पट्टी, यही है फास्ट कैलकुलेशन फॉर बैंक एस्पिरेंट। इसको क्लिक करना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये तो कुछ आएंगे ही, क्या कहते हैं, गूगल जी हम लोगों को देते हैं, तो गूगल जी का तो ऐड रहेगा ही। अब मुश्किल है कि ये बड़ा है, इसको मैं हटाऊं कहां से, ये तो यहां फंस गया है। अब मेरे को छोटा करना होगा, नहीं तो नहीं होगा ये। हाँ। अब देखिए ये जो आया है, पेज जो आया है, फास्ट कैलकुलेशन फॉर बैंकिंग आया हुआ है, ठीक है। यहां पर देखिए पहाड़ा दिया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये तो समझ ही रहे होंगे, दिख रहा होगा पहाड़ा है। ये पहाड़ा जो है आप देखेंगे, पहले हम लोग 11 का पहाड़ा 10 तक आप सीखे हैं, लेकिन ये 11 का पहाड़ा 20 तक है, ये आपको सीखना होगा। देखिए 11 का पहाड़ा 20 तक 220 है। तो ये अभी पहले 11 का पहाड़ा 10 तक ही सीखिए। 10 तक सीखने के बाद यहां पर देखिए प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो टेबल 11 अप टू 20 स्लो, ये स्लो मतलब आपको यहां पे 3 मिनट वक्त दिया जाता है। कल का जो वीडियो, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा था, मैं वो वीडियो को भी यहां पे रख दे रहा हूं। कल का वीडियो है, ये आप यहां पे देख ले सकते हैं। यहां पर से देखिए, फिर मैंने पहले टेबल्स पे आया है। आपने देखा है कि टेबल्स कितना जरूरी होता है। अब बहुत लोगों को टेबल्स क्या है ना, उस वक्त गुणा करने लगते हैं। अगर आपको मेंटल करना है तो ये सारे चीजें नहीं चलेंगे, आपके दिमाग पे कोई बोझ नहीं। तो देखो टेबल ऑफ 12 स्लो अप टू 10, ये क्या है, यहां पर सब टेस्ट देने की जगह है। जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं तो देखेंगे ये खुल जाएगा। यहां पर जैसे आपने नाम लिखा, मैंने डीडी लिख दिया और स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये पहला इंटरफेस आएगा। यहां पे मैंने एक वीडियो दिया हुआ है। ओ अच्छा, इसको मैंने किया हुआ था इसलिए ये सीधा खुल गया है। चलिए मैं दूसरा करके देखता हूं। ये मैंने एक बार टेस्ट करने के लिए दिया हुआ था, इसके लिए इसको मेरे को यहां से लॉग आउट होना होगा। थोड़ा सा बर्बाद हुआ टाइम। अब फिर स्टार्ट करता हूं मैं। मेरे को जो दिखाना था वो दिखाना है आपको। ये जो दूसरे तरह के आप टेस्ट देते हैं वैसा नहीं है। देखो यहां पर 7 12 गुने 7 है। यहां पर कोई ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि जब आप गणित करेंगे आपको ऑप्शन नहीं चाहिए, आपको सीधा फिगर होना चाहिए, उस फिगर से काम करेंगे। तो यहां पे आपको टाइप करना है, आपको मोबाइल से टाइप करना है 84, सबमिट कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो तुरंत जो है ये आपको दूसरा देगा। अब देखो देखो 12 गुने 3 आ गया। आपने फिर यहां पे टाइप किया 36। इस तरह यहां पे देखो समय चल रहा है, आपको उसको समय के साथ साथ करना हुआ जाता है, ठीक है ना। ये बहुत स्लो है, 2 मिनट है।
उसके बाद जो है अब मैं बैक करता हूं यहां से, ठीक है, मैं यहां बैक कर जाता हूं। जब आप सॉरी यहां से बैक करना हो, जब आप यहां पे करते हैं चूंकि मैं बहुत बार घुसा हुआ हूं इसलिए ऐसा कर रहा है ये। हाँ अब ये आ गया। अब देखिए जब आप हमने 12 का देख रहे थे ना, अब देखो 12 का आपका दो पहाड़ा है। पहले आप शुरू करते हैं स्लो में, देखिए यहां स्लो लिखा है, यहां पर आपका 12 का टेबल आपको 2 मिनट में करना है, यहां पे फिर 1 मिनट हो जाता है। तो अगर आपको टेबल याद नहीं है, इस पे प्रैक्टिस करके आप आराम से कर सकते हैं। और बताइए महाराज 10 मिनट में कितनी बार प्रैक्टिस मार देंगे, खुद सोचिए। जो रट्टा मार के नहीं हो सकता है। और इसमें क्या होता है, सीरियली कभी नहीं आएगा, 12 कम 12 नहीं आएगा, या 12 सत्ते भी आएगा, 12 तीन भी आएगा, उसके बाद 12 पचे भी आएगा, इस तरह आएगा। तो इस तरह से दिमाग की रिफ्लेक्स आपका सही होता जाता है। इसके अलावा जोड़ना घटाना बहुत सारी प्रक्रियाएं इसमें लगते हुए रहेंगे। तो ये 100% फ्री है, और इन चीजों को करते हैं और स्वाभाविक प्रक्रिया में करते हैं तो फिर आपका गणित बड़े आराम से हो जाता है। चलिए अब एक सवाल और लेते हैं। मेरे को यह समझाना था, आप समझ गए कहां से घुसेंगे क्या करेंगे। अगर नहीं होगा तो वीडियो को फिर से देख लेंगे, क्योंकि आप सही में फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको इन मटेरियल्स की जरूरत होगी जो फ्री में है। आप मेरे से 1000 किलोमीटर दूर पे बैठे हैं, मैं आपके हाथ पर लाके तो दे नहीं सकता, मैं जगह ही दिखा सकता हूं जहां से आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अगले एक सवाल पे आता हूं। अब मैंने ये कर लिया था, अब ये सवाल है, ठीक है, ये भी वैसा ही है। देखो 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हुआ। 25 को मुझे 14 से गुना करना है। 25 को 10 से गुना करता हूं तो 250 होता है। 25 को 4 से गुना करता हूं तो 100 होता है। 250 और 100 जोड़ दिया 350 हो गया। 350 के साथ 1450 जोड़ दिया तो 1800 हो गया। 1800 को 5 से भागा दिया तो 360 हो गया। यहां पे आके 360 की कहानी जो है वो आपकी खत्म हो गई, ठीक है। अब जैसे 360 है, यहां पर देखो मेरे को देखते ही 8 1 9 9 9, तो मतलब ये 9 से कटने वाला है। इधर 360 है तो मैंने 9 से काटा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 222 हो गया। अब 222 हो गया। अब क्या है कि यहां पर मेरा 360 था, काट दिया तो 40 हुआ, ठीक है ना। अब फिर 2 से काट दिया मैंने तो ये 20 हो गया। और यहां पे 2 2 2 3 2 था, 2 से काटूंगा तो 3 हो गया, 111 हो गया। 111 बट्टे आपका 20 2 होता है तो 55 होता है, 20 होगा तो 5.55 होगा, यही इसका आंसर होगा। 10 सेकेंड आप करोगे तो 15 सेकेंड मेंटली खाली टिकी मार के निकलना है, कागज कहीं जरूरत नहीं होता है, बार बार बोलता हूं। अब देखो चलो इसको अगर जो मैंने किया था वैसे भी समझा देता हूं, चलिए। तो मतलब आप कल का जो था, जो बंदे ने किया था, अब देखो यहां पे वही है। 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 25 को मैंने 14 से गुना किया तो 250 और 100 360 हो गए। 360 हो गए और मैंने उसके साथ 1450 जोड़ दिया, 1400 300 1700 50 50 100 1800 हो गए। अब देखो 1800 बटे 5 है तो मैंने 1800 को 5 से भागा दिया, 360 हो गया। अब देखो ये 2 से कटेगा, मैंने 9 से कटेगा, क्यों, 8 1 9 9 18 और 9 तिया 27, तो मतलब 9 तिया 27 मतलब 9 से कटेगा ही। तो फिर हम 9 से काटते हैं तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 कट गया 222, जैसा मैंने बोला था। अब देखो ये 4 मैंने इससे काटता हूं, ये भी कट गया ना, चूंकि मैंने 4 से 9 से काटा तो ये भी 40 हो गया। अब इसको 2 से काटता हूं मैं, ठीक है ना, तो ये 2 से काटा तो ये 20 हो गए, और इसे 2 से काटा तो 111 हो गए। देखो 111 का, ठीक है ना, अगर ये 1110 होता तो 555 होता, चूंकि सुनना है, ठीक है, इसके लिए ऑप
1 पॉइंट इधर बढ़ जाएगा, इसके लिए 5.55 होगा। और क्या करना था दोस्त, कुछ तो था ही नहीं इसके अंदर में। तो मैं वही कर रहा हूं जो आप करते हो, बस अंतर क्या है, आप कॉपी पे लिखते हो और मैं मन में इन चीजों को 4 से 5 सेकंड पकड़ के रख सकता हूं, बस इतना ही। और ये कोई करिश्मा नहीं है, ये 6-7 दिन की प्रैक्टिस से, और हाँ कुछ चीजों को आपको करना है जो प्रैक्टिस सेट में मैं देने वाला हूं, इसके अलावा कोई करिश्मा नहीं है। दुनिया का हर आदमी कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, मतलब अक्षर ज्ञान जिसको है, उसे कोई इंजीनियर होने का मतलब कोई कमजोर कोई तेज नहीं है। क्योंकि आज मैं 65 साल का वृद्ध हूं, तो मैंने इतने स्टूडेंट्सों को क्लास में पकड़ के सिखाया है, तो मैंने कभी नहीं देखा जो सबसे गए गुजरे छात्र थे वो भी कर सकते हैं। नहीं भैया, मैं कोई वैदिक पहले मैंने करता था, फिर देखा कि वैदिक क्या है, गलत नहीं है, एक फैक्टर है, एक अवस्था है, वो अवस्था आएगा तभी करेंगे। तो हम दिखाने के लिए जब करते हैं तो हम उस अवस्था को क्रिएट करते हैं। परीक्षा में मेरे मर्जी की तरह तरीके से थोड़े सवाल आएगा, उसकी मर्जी की तरह मुझे गणित करना है। तो हमें नेचुरल चीजें सीखना है और जो तेजी से कर सके, चूंकि कागज में लिखने को वक्त लिखता है, तो ही हम इसके लिए बोलते हैं मन ही मन करो। क्योंकि अगर यहां से 15 सेकंड करके बचा, और यहां तो उल्टा हो जाता है, 10 मैथ बैंक में होता है, किसी का 7 मिनट किसी का 8 मिनट लगता है, जबकि ये 2.5 से 3 मिनट में खत्म हो जाता है। तो बस यही करना है, आप करेंगे तो 3 मिनट, मैं करूंगा तो 2.5 मिनट, नहीं तो 2 मिनट में करूंगा, अंतर इतना ही होगा। तो चलिए एक सवाल को और उठाते हैं। आज थोड़ा बात करने में ज्यादा वक्त ले लिया, अगली बार से नहीं, लेकिन हर नए बैच के नए लोग आ रहे हैं तो मेरे को बताना तो पड़ेगा ही ना। चलो इसी को खाली करते हैं। 104 माइनस 21 गुने 448 भागा 16 प्लस 1013 पूछा गया है भैया, किसका स्क्वायर है, ठीक है ना। नहीं नहीं, मैंने तो इसको करना है ना, ओ सॉरी, इसको करना है अभी, तो ये कैसे छोड़ दूंगा, कल से ये पकड़ूंगा। तो देखो ये रूट ओवर 625 है, रूट ओवर 625 का मतलब क्या है, ये 25 को 25 से गुणा करके 625 होता है। 25 को 12 से गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा भैया, 25 को 12 से गुणा करेंगे तो 300 होगा, ठीक है ना। 25 10 250, 25 दूनी 50, तो 300 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 24 को देखते ही तो मेरे को समझ में आ जाता है ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, देखो 24 यहां 72 होता है, 72 अगर करते हैं तो ये क्या बचता है, 14 बचता है, तो 144 होता है, 24 छक्के 144 होता है, ठीक है ना। तो ये तो हमें समझ में आ गया। तो यहां 36 हो गया, यहां 300 हो गया। अब 300 से हम 36 घटाते हैं तो कितना होगा, 264 होगा। अब 264 से अगर हम 71 घटाएंगे तो कितना होगा, 193 होगा। चलिए अब इसको हम यहां करके दिखाते हैं आपको, यही था ना। तो देखो ये 625 क्या है, 25 का स्क्वायर है, तो पहले यहां 25 कर देते हैं। अच्छा मैंने वहां से शुरू किया, चलो यार वहीं से बोलते हैं, अब किधर से कौन एनिमेशन लगाया, इसी को खत्म कर देते हैं। देखो 24 है, 86 है, 24 यहाँ 72, ठीक है ना, 72 हुआ तो 14 हुआ, 14 हुआ तो ये 144 हो गया, और 24 छक 144 होता है। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे भी जान लीजिए, 20 को 6 से गुणा करेंगे 120 होगा, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24 होगा, जोड़ेंगे तो 144 होगा, तो मतलब ये कट के 36 हो गया, ठीक है। ये दोनों गए, आपके दिमाग से भी ये जैसे जाता है, जैसे मेरे दिमाग से उड़ जाता है। अब मेरे को नहीं याद है यहां पे क्या था, मेरे को खाली 36 ही दिखता है। अब देखो ये 625 है, इसे उड़ाओ, तो उड़ गया तो ये 300 हो गया। क्यों, 625 का 25 था, 25 को 1200 गुणा किया, 300 हो गया। अब देखो 300 माइनस 36, ठीक है ना, और क्या होगा बोला, ये भी 71 है, तो 300 से मैंने 36 घटा दिया, 300 से 36 अगर घटाएंगे तो कितना होगा, 264 होगा, ठीक है। अब ये 264 हो गया। अब 264 से मेरे को 71 घटाना है,
तो 4 में से 1 गया, 3 हुआ, 26 में से 7 गया, 13 हुआ, 193, यही तो आंसर है। तो आप समझ रहे हैं, जब मैं कल अभी मैं बोल रहा था, आपको लगा ये मैं कैसे कर रहा हूं? कुछ नहीं है, हर कोई कर सकता है। कोई भी ऐसा लड़का नहीं है किसे नहीं कर सकता है। करने के लिए खाली 2 ही चीज चाहिए, 6-7 दिन की कोशिश, 1 से 1.5 घंटा कैसे कोशिश करना है, मैंने जो ये दिखाया आपको, अब इसको कागज में लिखो, ठीक है ना आपको, और फिर जैसे मैं बोला था वैसे आप करते जाओ। कागज में क्वेश्चन को लिखना, ठीक है ना, हल करने मत बैठ जाना, वो तो दिमाग में पकड़ के करोगे। और अगर बोलते हैं सर अगर नहीं समझ में आया, तो जैसे यहां पर किया हुआ है ना, इसको जैसे ये पहले यहां से चल रहा है, चलो मैं करता ही उसको उल्टा लेता हूं, ठीक है। तो पहले आप इसको लिखते हो, लिखने के बाद यहां पर एरो मार देते हो, एक तीर का निशान बनाया, तीर का निशान बना के वहां पे ये जो 36 है 36 लिख दिया। मतलब पहले आप इसका काम करोगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो इधर से शुरू कर दिया था, आपने देखा था ना। अब उसके बाद क्या करोगे, अब दूसरा सेकंड स्टेप में क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहां पे 25 गुने 12 और 25 गुने 12 बराबर 300। तो ये लिख दिया, ये कागज में एक बार लिखना है आपको, ठीक है। और उसके बाद 300 से 36 घटाया तो हुआ 264। अब 264 से 71 घटाए तो हो गया आपको 193, जो मैंने लिखा नहीं है। अब देखो, आप जब करोगे, आप समझ लो इस बातों को, आपके पास 2 होना चाहिए। एक जगह खाली सवाल होगा, ये सवाल लिखा हुआ है, और दूसरे जगह पे है ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। आप खाली फोकस करके इसको करने की कोशिश करोगे, नहीं होता है तो स्टेप्स को देख लेते हो, तुरंत आता है। आप देखो 4-5 करने के बाद इजी लगने लगता है। और माय डियर फ्रेंड, एक बात को याद रखना, ऐसे 50-60 सवाल जब आप करने लगोगे ना, बस अब फिर शुरू हो जाओगे। लेकिन साथ साथ में आपको वहां पे जाके जो जो मैं चीजों दे रहा हूं उसको प्रैक्टिस करना है, साथ में इन चीजों को करना है। आप कभी नहीं बोलोगे, बोलते ना, मैं जो एक कभी मैं इसको बहुत ऊंचे दाम में बेचा करता था, जिसका नाम था मानव कैलकुलेटर। और बहुत ही आसानी से मानव कैलकुलेटर बनता है। मानव कैलकुलेटर के लिए मानव का दिमाग जो है किसी कैलकुलेटर से प्रूव है 10,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो आशा करता हूं कि मैं अपने बातों को समझा पाया हूं। आज कुछ वक्त ज्यादा लगा, कल से मैं वक्त को कम करूंगा। हाँ, लेकिन हर दिन मेरे को ये जो कहां मिलेगा बताना है, आप समझ ही सकते हैं। तो एक ही चीज मैं बोलूंगा, लर्न व्हाट यू नीड। आप जब सीख रहे हो, आप सिंप्लीफिकेशन को तो फास्ट करना चाहते हो ना, तो आप वही सीखो ना जिससे सिंप्लीफिकेशन फास्ट होगा। आपको स्टेज में चढ़ के तो किसी को आश्चर्य नहीं करना है ना। आपको सिंप्लीफिकेशन को जहां आपकी 1.5 मिनट लगती है उसे 15 से 20 सेकंड में करना है। तो इन ए करेक्ट वे, वो 1 मिनट में सीख के 5 मिनट में आप भयंकर कुछ कर देंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ये 5-6 दिन में होता है, आप एक दिन में समझने लगेंगे, ये शुरू हो गया आपके साथ। और नेचुरल वे में आपका दिमाग जैसे सीखना चाहता है वैसे ही अगर आप सिखाएंगे तो वो सीखेगा और आपका पूरा साथ देगा। कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। कल ऐसे मैं 7-8 दिन आता रहूंगा, आपको एक एक दिन, क्योंकि ये पूरा फेज मैं कंप्लीट करना चाहता हूं, जिससे जो भी लड़के सीख रहे हैं, ठीक है ना, इस वीडियो से वो मुझे थैंक यू बोल सके। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।